A very handsome guy with strong build but very gentle looks and a soft voice. किसके बारे में कह रही हूँ मैं ये सब? जी हाँ, उन्हीं के जो आने वाले हैं. Let's welcome नुमान मसूद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल हैं आपके? वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज बैठें. क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? हाँ, सुबह जब मैं जमजमा पार्क में रनिंग कर रहा होता हूँ उस वक्त हाल अच्छा नहीं होता, मगर यहाँ आके अच्छा हो. हाँ, है ना? ये आपने बता दिया कि आप जो हैं वो रनिंग करके आ रहे हैं. यार मैंने भी तो तारीफें करनी, इतनी मेरी तारीफें हुई है, मैं इतनी हसीन औरत के सामने बैठा हुआ हूँ. सुबह सुबह आंखें खोलो, इतनी अच्छी औरत हो तो उसके बाद सारा दिन कितना अच्छा गुजरेगा. है ना? कितनी अच्छी बात है ना नुमान, तुमने मुझे सही याद पकड़वाना है. तुम्हारी बीवी भी देख रही है ना नुमान? या फिर बीवी बीच में ले आते हैं एक तो लोग, मतलब क्यों ये रियलाइज कराया जाता है कि यू आर मैरिड. तो क्यों नहीं करवाए रियलाइज कि यू आर मैरिड? भाई एक फख्र की बात है, पीछे साथ में दुमछल्ला होना जरूरी है. लोग कहते हैं when you're 50, 55 and you're still single. ख्वाब देख लें आप, नोट कर लें समरीन जरा. ख्वाब देख लें आप. ख्वाब सही नहीं है भाई, कुछ हो सकता है अगले 15 साल. देखो, ख्वाब देखने में तो कोई वो हर्ज तो नहीं है ना. It doesn't cost a penny. हाँ, तो बस. अच्छा बात सुने, ये वो वैसे खामखा मुझ पे आके ना कुछ जुमले मारा करें, मुझे बड़ा डर लग गया है. मैं कल एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें बोला कि ये वो जो दूसरे होस्ट होते हैं वो लोगों से हाथ मिलाते हैं और फला और ये फला फला. मैंने सोचा कल मैं जाके अपने प्रोग्राम में कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं चुप रहूंगी. मैं कम अज कम आपसे अच्छे से बात करती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ. जी, I appreciate that. अच्छा नुमान, वो स्टीरियो क्वेश्चन भाई, ये किधर क्या शुरू किया? सबसे पहले ये बता दो, ये जो तुझ पे कुर्बान की कहानी है तेल लगा के, और ये तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं लगा कि यार ये मेरा कोई हीरोइश इमेज जो है वो चेंज एकदम हो जाएगा, मैं कोई अजीब सी कैरेक्टर कर लूंगा तो? हाँ, चश्मे इतने बड़े बड़े लगा के. मैं बहुत अरसे बाद, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डरा था. एक कैरेक्टर करते थे. यूजुअली हम लोगों को आदत हो जाती है कि यार ये बंदा जो है अच्छे कपड़े पहनता है या इसकी लुक्स ऐसी हैं तो उसको इसी टाइप के कैरेक्टर मिलते हैं. जब मुझे ये कैरेक्टर दिया गया तो मैं बड़ा डरा था, क्योंकि उसी वक्त एक और चैनल पे इसी तरह का एक प्रोजेक्ट चल रहा था. तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये उसी तरह का कैरेक्टर ना बन जाए. तो लोग कहेंगे तो वो तो सीधी कॉपी है. तो मुझे डराया भी बड़ा, मुझे समरीन ने बड़ा डराया. देखो, हर एक की एक्सपेक्टेशन है इस कैरेक्टर से. जे ने कहा इट हैज टू बी गुड, इसको निकलना चाहिए. अब इतना आपको पहले से ही वो अंडर प्रेशर कर दिया जाए. फिर मैं कभी, और तुमने कहा नुमान मसूद और वो भी स्टूपिड. मैं कहूँ मैं और स्टूपिड, ये तो कोई अजीब ही, ये तो सब जानते नहीं है. तो मैं कभी बहरोज भाई को सोचूं, कभी मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे सलीम नासिर साहब को सोचूं, कभी मैं जमशेद अंसारी साहब को मरहूम को सोचूं. मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं. जो काम मैंने नहीं किया वो मैं बंदा सोचता है और अपने लोगों को देखता है जो सीनियर्स हैं. यार इतने बड़े बड़े ये लोग ये कर गए, मैं किधर खड़ा हूं. मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूंगा उसके अंदर. खैर जब वो शुरू हुआ और बड़े डरते डरते मैंने किया, क्योंकि समझ शर्मिंदा भी हो रहा था हरकतें करता हुआ. कभी की नहीं जिंदगी में ऐसी हरकतें. जब वो बना और चला, और इन्हीं लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, बहरोज भाई मिले, सब मिले, तो इन्होंने कहा कि, या मैंने उनको कहा, मैंने आप लोगों को सोच के ही ये कैरेक्टर किया. उन्होंने कहा हम नजर नहीं आए इस कैरेक्टर में. देखो ये तुम्हारी कामयाबी है. तो मुझे मेरा तो ना हौसला नहीं होता जैसे. फिर मैंने कहा चल यार हुन तक खुल के करिए. और लकीली वो जो एक हर बीवी का ख्वाब है, एक स्टूपिड सा हस्बैंड, वो पूरा हो गया. अब तो बड़े लोग अपने घर में कितना आजमाते हो? अपने घर में जब मेरी पहली शादी हुई तो मैं ऐसा ही था.
ऐसे ही था, मासूम सा इंसान। पहली में ऐसे ही होते हैं सब। पहले में ऐसा ही था जी मैं। सैनिकों, सैनिकों, कैसी हैं आप? जी 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 प्लीज। उसके बिल्कुल बैठ के सही। खड़े हो गए, आप प्लीज ये ले, आप कह प्लीज रही बैठे। क्या आप खाए ना ये हाँ, प्लीज। हाँ, अब मेरी तो अम्मी बहुत अच्छे बनाती कबाब। अब तो मैं वो शहजादी वाला बन गया, वो जो एक शहजादी प्ले चला था ना, वडेरा। सच मुझे तुम वो तो नहीं कहते, मुझे अपनी भाई की बात पे इतना खुद तप चढ़ती है ना। मेरा भाई मेरी भाभी को कहता है कबाब तुम क्या बनाओगी, हमारी अम्मा बनाती। मेरा सब गुस्सा आता है, बोलता क्यों है यूं? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता। माय मदर शी इज अ ग्रेट पर्सन। मतलब अब्बू की डेथ हुई थी 93 में, 94 में। अच्छा। तो वी वर क्वाइट यंग। और अम्मी वो थी जिन्होंने पीआई में काम किया था, मगर कभी एक चेक भी नहीं साइन किया था। अब्बू यूज्ड टू डू एवरीथिंग। तो शी वाज वेरी पैम्पर्ड। अच्छा। मैं अलग से पैम्पर्ड, ना मुझे बैंकिंग का पता है चेक कैसे निकलवाते हैं, हाँ। किसी को कुछ पता नहीं था। तो ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड। ही वाज ओनली 53 व्हेन ही ओह माय डाइड। गॉड। तो वो जो फिर हम सब फौरन बड़े हो गए। हाँ होता ना, बस कोई मुझे इतना जिंदगी पता में है। ऐसे चीजें हो जाती हैं, ऐसे हादसा हो जाते हैं कि आपको एकदम। हाँ, मुझे ऐसे लगता है मैं कभी छोटा था ही नहीं। हाँ हाँ, बस वो जो भी एक वो चीज आज तक मैं इसलिए रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा जो सर पे होता है आपके, एंड स्पेशली अ मैन, अ फादर, वो इज अ बिग सपोर्ट। नो डाउट। तो अम्मी जैसी भी हो, जो भी हो, उनकी जो अप्रोच होती है वो एक औरत की अप्रोच होती है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स द वर्ल्ड। बट आई गिव हाई रिगार्ड्स के मतलब है उन्होंने हमें इतना मजबूत कर दिया हुआ है कि चाहे हमारी जिंदगियों में कैसे भी टर्मोइल आते हैं, मतलब वी बेयर दैट, हम उसमें से आराम से तैरते तैरते निकल जाते हैं। एज फार एज माई वाइफ इज कंसर्न समरीन। अच्छा नोमान, समरीन से को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी। जब हम फेल्ड रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो तुम मुझे फ्रैंकली बताओ कि तुम्हें क्या लगा। तुमने काम किया, बहुत अच्छा किया और लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने देखा हाँ। तुम उन दिनों में है ना पीटीवी के, पीटीवी में एक मखसूस किस्म के लुक्स के साथ हीरो आ रहे होते थे ना, तुम एक बिल्कुल, लोगों ने कहा यार ये हीरो है। इतना बुरी एक्टिंग थी मेरी पहले प्ले में। शहबाज था मेरा पहला प्ले 93 में। तो वो भी ऐसे था कि अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो जनरल मैनेजर पीटीवी हुआ करते थे। तो माय फादर वाज इन पीआई, तो दोनों की दोस्ती थी। तो एक दिन घर खाने पे आए तो उन्होंने कहा कि मैं उसका बड़ा भाई, मैं मार्शल आर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग और एक नया नया इंग्लैंड से आया हुआ पप्पू टाइप, हंक टाइप इंसान था मैं। 22-22 इंच के मेरे डोले थे। और तो मुझे देख के कहते तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैं कहा अंकल मुझे एक्टिंग का तो नहीं पता, मुझे मॉडलिंग करवाएं। मॉडलिंग करवाएं क्योंकि मैंने इंग्लैंड में देखा था ना कि वो जो हैं बड़े हंक से खड़े होते हैं, सिक्स पैक्स निकाल के, और ये और वो बच्चियां जो हैं लड़कियां चीखें मार रही हैं और वो उनको देख रही हैं। ख्वाब बड़े प्यारे थे, ठीक है ना। मैं कसम खुदा की मैं शोबिज में इसलिए आता है लड़कियां देखेंगी तो खुश हो। मेरा और कोई और ये नहीं था, मेरा खुदा की कसम मेरा और कोई ये नहीं था कि मैं करियर बनाऊंगा, मैं को बड़ा वहां पे। बंदे ने कहा वो ऐसी लड़कियां मुझे देख लेंगी।